हालेलुया। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते हैं। अब्राहम, इज़ाक और याकूब के परमेश्वर, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आज जबकि उपवास प्रार्थना का दिन है और ये सप्ताह उपवास प्रार्थना का सप्ताह है और हम लोग सभी लोग बाइबल अध्ययन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के अंत के समय के रहस्य को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप सभी लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार करता हूँ और आज इस संध्या में सभी लोग आप एकत्रित हुए हैं। जिस गांव में हैं उस गांव में, जिस शहर में हैं उस शहर में हम सब इस शिक्षा का आनंद लें, क्योंकि बाइबल की शिक्षा मनुष्य के जीवन को बदल देती है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें अनंत काल के जीवन के बारे में बताती है। मनुष्य थोड़े समय की जीवन की बात करता है, लेकिन बाइबल हमें अनंत काल के जीवन की बात करती है। हालेलुया। क्योंकि हमारा शरीर, प्राण, आत्मा, मनुष्य 3 भागों में बटा है। उसके पास शरीर है, उसके पास प्राण है और उसके पास आत्मा है। वो शरीर, प्राण, आत्मा में ये मनुष्य बटा हुआ है और हमारा सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई भाग है वह है मेरा प्राण। इसलिए यीशु मसीह हमारे प्राणों में आए। आमीन। और ये महत्वपूर्ण बातें हम आज इस भेदों को और रहस्यमय प्रकाशनों को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये प्रकाशन हमेशा हमारे जीवन को बदलता है। आमीन। प्रकाशन, जब बाइबल का प्रकाशन जब आता है तो मनुष्य को वो परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। और जब हम परमेश्वर के जितना अधिक करीब में रहते हैं उतना परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन पर बढ़ना शुरू हो जाता है। हालेलुया। आज हम सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम सब जो लोग बैठे हैं वो कृपया बैठे रहें, परंतु जो लोग फेसबुक पर है और जहाँ पर है और ये स्टूडियो में मेरे साथ में जितने भी लोग हैं वो सब अपने स्थानों पर खड़े रहें। परंतु आज हम प्रार्थना करेंगे और एक धन्यवाद का कोरस हम गाने वाले हैं। थैंक यू जीसस। आइए प्रिय लोग, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। इस समय है धन्यवाद देने का। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देने का समय है। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी सामर्थ के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपकी जीवित वचनों के लिए धन्यवाद, आपके सामर्थ्य अभिषेक के लिए धन्यवाद। ओ आपकी पवित्र आत्मा यहाँ पर मंडरा रही है प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके स्वर्गदूत यहाँ पर है प्रभु जी। तमाम सारी अंधकार की शक्तियों को हम बांध रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, तू पिता है मेरा, यीशु तू मेरा है रक्षक, पवित्र आत्मा तू मेरा सहारा, मेरी आत्मा जानती है। पिता, तू पिता है मेरा,
मेरा सहारा, मेरी आत्मा जानती है। धन्यवाद, धन्यवाद हो यीशु मसीह। आज तेरे रहस्यमय बातों को हमें समझाना, तेरे रहस्यमय बातों को हमें सिखाना प्रभु जी, ताकि हम इस वचनों के ऊपर में चले प्रभु जी, क्योंकि हमारी देह भी एक वचन है, यीशु मसीह भी एक वचन है, और हम जब वचन के स्वरूप में बदलते चले जाते हैं, ओ प्रभु जी, हम स्वर्ग के राज में प्रवेश कर जाते हैं। ओ परमेश्वर, तेरा अनुग्रह का हाथ, ओ तेरा अनुग्रह, तेरा गाढ़ाभिषेक, गाढ़ाभिषेक, पवित्र आत्मा की आग, ओ पवित्र आत्मा का गाढ़ाभिषेक, ओ री बाबा बारा ना थोरी हरिया बाका, ओ प्रभु जी, तेरी पवित्र आत्मा की आग, ओ आग, फायर, ओ रीबाना साखारिया, ओ प्रभु जी, आज हरेक को गंदगी को जलाकर राख कर दे प्रभु जी, और उनके अंदर में तेरी सामर्थ बहे प्रभु जी। ओ सखीनी भी की अलावा का, ओ सखुलूरी हराबा का साला रानाबा, ओ प्रभु जी, तेरा गाढ़ा अभिषेक, ओ आज गाढ़ा अभिषेक, ओ हरेक को बदल दे प्रभु जी। वो आपका अभिषेक हरेक को बदलाव में लेकर चले प्रभु जी। हरेक व्यक्ति जो जहाँ कहीं सुन रहा है प्रभु जी, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जहाँ कहीं सुन रहे हैं प्रभु जी, आज उसकी जीवन के अंदर में बदलाव को लेकर आ प्रभु जी। तेरी सामर्थ बहे प्रभु जी, तेरी सामर्थ बहे प्रभु जी, तेरी सामर्थ बहे प्रभु जी। ओ आज सभी को तेरे हाथ में सौंपते हैं, पीए सिस्टम को तेरे हाथ में सौंपते हैं, कैमरे को तेरे हाथ में सौंपते हैं, और जो कुछ यहाँ पर चल रहा है प्रभु जी, सभी को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, नेट को भी तू स्पर्श कर प्रभु जी, ये सारी चीजें तेरे नियंत्रण में बनी रहे, तेरे नियंत्रण में बनी रहे प्रभु जी। इलेक्ट्रिसिटी को तेरे हाथ में सौंपते हैं, ये सब कुछ तेरे नियंत्रण में है प्रभु जी। सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन। सभी लोग, मैं परमेश्वर के वचनों को महिमा देता हूँ, परमेश्वर पिता को महिमा देता हूँ, पुत्र परमेश्वर को महिमा देता हूँ, और पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा देता हूँ। आगे का संपूर्ण समय सर्वज्ञानी परमेश्वर के हाथ में सौंप देता हूँ। प्रभु तू बढ़े, हम घटे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन। प्रियो, आज हम महत्वपूर्ण 3 आगमन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के 3 आगमन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। पहला आगमन के 7 रहस्य, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता करके हमारे मध्य में आए। सेकंड, दूसरे आगमन के 7 रहस्य, और तीसरे आगमन के 7 रहस्य, ऐसे 21 रहस्य को हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि पहले आगमन के 7 रहस्य कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता बनकर आए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पहले आगमन में उद्धारकर्ता करके आए, दूसरे आगमन में वो राजा बनकर आएंगे, और तीसरे आगमन में वो दूल्हा बनकर आएंगे। ये क्या चीजें हैं और कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे, ये मेरे को कम से कम 6 दिन पूरे लगेंगे। 6 दिन पूरे मतलब शाम को 2 घंटे अगर हम लोग पूरे तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, तो हम इन 12 घंटों के बीच में, ये वैसे 24 घंटे की टीचिंग है, 24 घंटा मेरे को समझाने के लिए लगते हैं, लेकिन इन दिनों मैं 12 घंटे में इसको समझा दूंगा। क्योंकि पहले आगमन की जो 7 रहस्य है, ये 7 रहस्य क्या है?
प्रभु यीशु मसीह का धरती पर आने का पहले आगमन में यह रहस्य है कि प्रभु यीशु मसीह पहले आगमन के 7 रहस्य है। यहाँ पर पहला, वो गुप्त परिवार बनाने के लिए आए। आमेन। कौन सा परिवार? गुप्त परिवार। परमेश्वर मनुष्य बन गए। नंबर 3, वह जगत की ज्योति बनकर आए हैं। नंबर 4, वह जीवन की रोटी बने। नंबर 5, वह जीवन का जल बने। नंबर 6, वह जीवन का वृक्ष बने और वह जीवित पत्थर बने। पुराने नियम को हम देखते हैं और जब प्रभु यीशु मसीह ने आने के बाद जब हमें एक नया नियम दिया, नया करार, जब हम नए नियम को देखते हैं तो नए नियम को जब हम देखते हैं तो नए नियम के अंदर में 7 महत्वपूर्ण बातें यहां पर देखने को मिलती हैं बाइबल के अंदर में। और 7 महत्वपूर्ण बातें यह है कि वह गुप्त परिवार बनाने के लिए आए। गुप्त परिवार बनाने के लिए आए। परमेश्वर मनुष्य बन गए। वह जगत की ज्योति बनकर आए। वह जीवन की रोटी बन गए। वह जीवन का जल बन गए। नंबर 6, वह जीवन का वृक्ष बन गए और जीवन का पत्थर बन गए। यही नए नियम का बेस है बाइबल के अंदर में। यही सारी बातें करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आए और जो बातें यहाँ पर बताई जा रही है वो बातें जब हम अपने जीवन के अंदर में लागूकरण कर देते हैं तो नीचे हम भी स्वर्ग में अवश्य जाएंगे। अगर इसमें से अगर हम लागू नहीं करते कोई भी बातें तो हम स्वर्ग में कदापि नहीं जा पाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पहले आगमन के रहस्य में वह गुप्त परिवार बनाने के लिए आए। आमीन। और ये गुप्त परिवार है क्या? बहुत बार बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि गुप्त परिवार है क्या। हम इसके तरफ आज थोड़ा सा देखने वाले हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप सभी लोग ये सारी चीजें लिखते चले जाए, जितने भी YouTube पर या फेसबुक पर है। ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। ये 21 रहस्यमय बातें हैं। ये रहस्य कभी आपने अपने जीवन काल में नहीं सुने होंगे। ये इतने रहस्यमय बातें मैं आज बताने जा रहा हूँ। ये एक नया करार जो है ये पूरे तरीके से 1 से लेकर 7 पॉइंट तक के गुप्त परिवार बनाने, परमेश्वर मनुष्य बन गए, वो जगत की ज्योति बनकर आए, वो जीवन की रोटी बन गए, वह जीवन का जल बन गए, वो जीवन का वृक्ष बन गए और वो जीवित पत्थर बन गए। ये 7 महत्वपूर्ण पॉइंट पर ही नया नियम बना हुआ है। हालेलुया। और पूरा नया नियम जब आप पढ़ लेंगे तो महत्वपूर्ण इस 7 पॉइंट पर नए नियम के अंदर में फोकस किया गया है। हालेलुया। और ये चीजें हमारे जीवन में जब वर्तमान रहती है तो निश्चय हम स्वर्ग में अवश्य जाएंगे। देखिए, विश्वासी जीवन का सबसे बड़ा आधार है हम स्वर्ग में जाएं। अगर हम स्वर्ग नहीं गए तो हमारा विश्वासी बनने का कोई भी अर्थ नहीं रहेगा। आमीन। और कब स्वर्ग जाए? दूसरे ही आगमन में स्वर्ग जाए। मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे आगमन में स्वर्ग जाने का ये बातें अगर आप सुन लेंगे अच्छे से तो अवश्य आप स्वर्ग में जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आगे नंबर 1, प्रभु यीशु का धरती पर आने का
कारण वो गुप्त परिवार बनाने के लिए आए। ये गुप्त परिवार क्या है? जैसे कि उदाहरण के तौर पर परमेश्वर से प्रेम करना, ये लिख लीजिए आप। नंबर 1, परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर की यह इच्छा है, हालेलुया, पवित्र बनना, ये परमेश्वर की इच्छा है। स्वर्ग में जाना, ये परमेश्वर की इच्छा है। आमेन, हालेलुया। इसको आप लिखते चले जाइए। ऊपर में 1 नंबर दीजिए, हेडिंग दीजिए, प्रभु यीशु का धरती पर आने का कारण वो गुप्त परिवार बनाने के लिए आए। ठीक है, उसमें ये 3 पॉइंट महत्वपूर्ण दे दीजिए और उसमें एक वचन डाल दीजिए, इफिसियो 1 अध्याय 19 से लेके 23 तक के। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि एलसीडी प्रोजेक्टर से ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही है। अगर आप लोगों को ये पिक्चर अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो कमेंट्स में आप अपना ये डाल सकते हैं। इसको क्लियर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी आपको तकलीफ हो रही है ये टीचिंग सुनने में या देखने में, तो आप कमेंट्स ग्रुप में वहाँ पर आप अपना एक मैसेज दे सकते हैं कि आपको क्या समस्या जा रही है। हमें तो ये भी ध्यान में रखना, और हो सकता है कि हम एक कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा करने की कोशिश हम लोग करने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा सा इंटरनेट का भी थोड़ा सा ये रहता है, परंतु कोशिश करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो। हालेलुया। तो नीचे इसको लिख लीजिए, ठीक है। मेरे स्टूडियो के सभी लोग शांति में हैं। आमेन, हालेलुया। तो निश्चय आज हम सभी लोग एक गुप्त परिवार बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। इसका एक वचन डाल दीजिए, इफिसियो 1 अध्याय 19 से लेके 23 तक के, और बाइबल लीजिए और इस वचन को पढ़ना शुरू करें। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। इसको हम बारी बारी से इस वचन को, बहुत रहस्यमय बातें इस वचन के अंदर में छुपी हुई है। ये रहस्यमय बातें इस वचन के अंदर में क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं। हम 19 वचन से फिर से पढ़ें। सभी लोग लिख लीजिए, इफिसियों 1 अध्याय 19 से लेके 23 तक के। हाँ। और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं, हम उसकी सामर्थ जो हम विश्वास करते हैं, हालेलुया, बिना विश्वास से उसको प्रसन्न करना अनहोना है।
उसके पास आने वाले को विश्वास करना है कि वो जीवित परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। हाँ, वचन पढ़े फिर। और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं हाँ। कितनी महान है। हाँ। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार हाँ। जो उसने मसीह में किया, हाँ। कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर हाँ। स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। आज हम उसको गुप्त परिवार के रूप में जब हम यीशु मसीह के साथ में जुड़ रहे हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि यीशु मसीह संसार के लिए मारे गए, वो गाड़े गए, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और जीवित होने के कारण आज और मैं और आप और पूरा संसार और पूरा विश्व इसलिए जुड़ेगा उसके साथ में क्योंकि वो हम सब के पापों के लिए मारा गया। आमीन। हम सबको धर्मी बनाने के लिए वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और वो जीवित परमेश्वर है। इसलिए आप और मैं प्रार्थना करेंगे और वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। अच्छा समाचार ये है कि यीशु मसीह हम सब के लिए मारे गए, हालेलुया। और वो हमें धर्मी बनाने के लिए तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और आज उसकी कब्र खाली है और यीशु मसीह स्वर्ग में। इसलिए हम उसके परिवार के बन जाते हैं, हम उसके परिवार के बन जाते हैं, हालेलुया। क्योंकि अभी प्रभु यीशु का धरती पर आने का कारण कि वो गुप्त परिवार बन गए, हालेलुया। प्रभु यीशु पहली बार आने का कारण पृथ्वी पर वो परिवार बनाने के लिए आए। क्या बनाने के लिए आए? परिवार। कलीसिया क्या है? परिवार, हालेलुया। कलीसिया किसकी नहीं है? कलीसिया यीशु मसीह की है और कलीसिया को यीशु मसीह ने सब कुछ दे दिया है। आमीन। हाँ, वचन आगे पढ़े हो। सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में, हाँ, पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, हाँ, बैठाया, हाँ, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसके पांव तले कर दिया? यीशु मसीह के पांव तले कर दिया। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, हाँ। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा, और उसको सब वस्तुओं पर क्या कर दिया? शिरोमणि ठहरा दिया। आमीन। आगे कलीसिया को दे दिया। और फिर क्या कर दिया? वो सारी बातें कलीसिया को दे दिया, हाँ। यह उसकी देह है। ये कौन? कलीसिया उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है। और उसी की परिपूर्णता है। आमीन। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाते हैं तो जो यीशु मसीह के साथ में जुड़ा है वो हमारे साथ में भी जुड़ जाता है, हम भी आशीषित होते शुरू हो जाते हैं। आमीन। और कुछ लिखा है? यह उसकी देह है, हाँ। और उसकी परिपूर्णता है, हाँ। जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। और सब में सब कुछ क्या करता है? पूर्ण करता है। इसलिए पूर्ण इसलिए करता है क्योंकि वो हमारे लिए मारे गए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किए? मारे गए। और इसलिए परिपूर्णता होती है क्योंकि विश्व विधाता, विश्व जो सर्वज्ञानी है, जो सर्वसामर्थी है, जो सर्वव्यापी है, वो हमारे साथ में जुड़ जाता है। हम उसके परिवार के बनना शुरू हो जाते हैं, हालेलुया। अब हम तो अपने परिवार में जन्म लिया ना, हम ईश्वर के परिवार में जन्म लेते हैं। ये सुसमाचार, आमीन, हालेलुया। इस परिवार के साथ में रहेंगे तो अवश्य स्वर्ग में जाएंगे, आमीन। मैं अगर दाढ़े के परिवार का हूं तो स्वर्ग नहीं जा सकता। मैं अगर यीशु मसीह के परिवार का जब बन जाता हूं तो स्वर्ग में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि अब मैंने नया जन्म हुआ है, मेरा नया जन्म हुआ है, हालेलुया। मैंने 2 बार जन्म लिया है।
सभी व्यक्ति एक बार जन्म लेते हैं, लेकिन जब मैं बपतिस्मा लेता हूं तो पानी के अंदर में मेरा शरीर मर जाता है और जब मैं बाहर आता हूं तो मेरा नया जन्म हो जाता है। बाइबल मुझे बताती है। हालेलुया। एक तो मैं अपने परिवार में जन्म लिया, पहला भाग वो एक परिवार है, और यीशु मसीह के परिवार में मैंने दूसरी बार जन्म लिया, इसलिए मैं यीशु मसीह के परिवार का हो गया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के परिवार में यीशु के लहू के द्वारा गोद लिए हुए बच्चे के समान हम बन जाते हैं। हालेलुया। यीशु के परिवार में हमें कैसा यीशु मसीह में गोद ले लेता है, वो हमारे आंसू पोंछता है, हम उसके परिवार के बन जाते हैं, वो हमारा परमेश्वर बन जाता है, वो हमारा मित्र बन जाता है, वो हमारा पिता बन जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के परिवार में यीशु के लहू के द्वारा उसके गोद लिए हुए बच्चे हम बन जाते हैं। हालेलुया। परिवार में एक दुखी या बीमार होता है तो परिवार दुखी होता है। एक व्यक्ति भी अगर परिवार में अगर बीमार हो जाता है तो घर आनंद मनाता है। तो इसलिए कलीसिया एक परिवार के समान है। वो कलीसिया में प्रेम होना चाहिए। वो कलीसिया जब एक व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो पूरी कलीसिया उसके लिए प्रार्थना करती है और मनुष्य चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। और इसीलिए हमें यीशु मसीह के परिवार का बनना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। क्या आपने उसे बड़ा भाई करके जन्म ग्रहण किया कि वो मेरा भाई है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा पिता है, वो मेरा दोस्त है? हमें उसे ग्रहण करना पड़ेगा, हम उससे वार्तालाप करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम अपने माता पिता को तो नहीं बोलते हैं, लेकिन एक मित्र को बोलते हैं। क्या यीशु मसीह को अपना मित्र करके पुकारा है आपने कि प्रभु यीशु, हम सारी चीजें अपने अंदर की जितनी भी गुप्त बातें हैं, वो गुप्त बातें हम उसके साथ में शेयर कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ये कमियां चल रही है, ये मेरे जीवन में एक कमजोरियां है, क्योंकि प्रभु मुझे तू ही बदल सकता है, मैं इसमें से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन तू मुझे अवश्य बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर के परिवार का व्यक्ति हूं। हालेलुया। वचन में लिखा है ना, मैं कैसा दिखता हूं? परमेश्वर के साथ। और परमेश्वर कैसे दिखते हैं? मेरे साथ। हालेलुया। वो ऊपर में बड़ा परमेश्वर, मैं धरती पर छोटा परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। तो नीचे जब मैं परिवार के साथ में जब जुड़ जाता हूं, और जब परिवार के साथ में जब जुड़ जाता हूं तो नीचे परिवार की आशीष है मेरे जीवन पर बनी रहती है। आमीन। हालेलुया। दैनिक परिवार बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। इस परिवार का मैं एक सदस्य हूं, अंग हूं। हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको ढूंढते हैं। खोई हुई भेड़ों को जब 100 भेड़ें थी उसके साथ में, तब एक खो जाती है तो 99 को छोड़कर वो एक को ही ढूंढता है, और जब वो मिल जाती है तो आनंद मनाता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना है। आमीन। मैंने परमेश्वर को नहीं चुना, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना और मुझे स्थिर किया और अपने परिवार के साथ में जोड़ दिया, क्योंकि मैं पहले भटका हुआ था। हालेलुया। मैं भटक गया था, अब मैं उस परमेश्वर के परिवार के साथ में क्या हो गया? जुड़ रहा हूं। ये बातें गुप्त परिवार के साथ में जुड़ी है। अगर किसी ने बोला दिखा, तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो रहा है, इस परिवार में कुछ हो रहा है। इसलिए यीशु मसीह के पास में आने के बाद में लोग बोलते हैं तेरे को पैसा जरूर मिला होगा, क्योंकि यीशु मसीह उसकी स्थितियां बदलना शुरू कर देता है। अगर वो गरीब है, कंगाल है, समस्या में है, पीड़ा में है, बीमारियों में है,
परमेश्वर जैसे ही यीशु मसीह उस परिवार में आ जाते हैं, यीशु मसीह उस परिवार की स्थितियां और परिस्थितियां धीरे धीरे करके बदलते चले जाते हैं। आमीन। उदाहरण के तौर पर प्रभु यीशु के पास में चेले आए और कहा, प्रभु यीशु मसीह एक जगह बैठे थे और वो वचन का प्रचार कर रहे थे। उतने में उसके माता पिता और भाई वहां पर आए। यीशु मसीह को बताया गया कि तेरे माता पिता और भाई बाहर खड़े हैं। तो उसने कहा, मेरे परिवार के वो लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और उस वचन पर चलते हैं, वही मेरे परिवार के लोग। हमें क्या बोला था? वही मेरे परिवार के लोग हैं। हमें मतलब यीशु मसीह के साथ चलना, यीशु मसीह के साथ रहना और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके उसके साथ में चलना, हम उसके परिवार के साथ में जुड़ के चले जाते हैं। यही गुप्त परिवार है। हमें रास्ता एक ही है, परमेश्वर की इच्छा पूरी करो। हमें परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? इसमें ना, परमेश्वर की इच्छा है परमेश्वर के से प्रेम करना, ये परमेश्वर की इच्छा है। हमें पवित्र बनना, यह परमेश्वर की इच्छा है। मनुष्य क्या करे? अपने आप को पवित्रता की तरफ लेकर जाए। और तीसरी इच्छा है स्वर्ग में जाना, ये परमेश्वर की इच्छा। आमीन। मसीह हमारे मध्य में आए। परमेश्वर से प्रेम करना, ये विश्वास को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? विश्वास को दर्शाता है। पवित्र बनना, ये अधिकारी को बताता है, अधिकारीपन को बताता है। हालेलुया। तीसरा, स्वर्ग में जाना, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये अनंत जीवन को दर्शाता है। आमीन। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर के परिवार के साथ जुड़ नहीं जाते, तब तक आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हालेलुया। पहले आगमन में वो उद्धारकर्ता बनकर आए और इस परिवार का नाम उसने रखा है इमैनुअल। इमैनुअल, इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारे साथ है। इस परिवार का नाम क्या रखा है? इमैनुअल। इमैनुअल, इमैनुअल इस शब्द का अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। हालेलुया। अगर जब तक हम इस परिवार के साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक के हम, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह के पास में आ तो जाते हैं, लेकिन पुरानी परंपरा, पुराने रीति रिवाज, पुराने उसके अपने लोग, उन्हीं के साथ में वो जुड़े रहते हैं। आमीन। वो यीशु मसीह के साथ भी जुड़ नहीं पाते, क्योंकि उनका मन क्या है? वहीं पर लगा है। और इसीलिए वो लोग अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते। हमारे पास परमेश्वर की बाइबल के द्वारा मेरे बुद्धि को नया करना चाहिए। बाइबल के द्वारा मेरा प्राण नया हो जाना चाहिए। बाइबल के द्वारा मेरा शरीर नया हो जाना चाहिए, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। और परमेश्वर की यही इच्छा जब मैं पूरी करता हूं, तो निश्चय मैं इमैनुअल, इस परिवार का उसने नाम रखा है, परमेश्वर हमारे साथ, या परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। आमीन। यह है गुप्त परिवार। बहुत सारे लोगों को इस विषय के प्रश्न होंगे।
मैं आपको लास्ट वाले दिन में Zoom ऐप पर लेकर चलूंगा। जो लोग प्रश्न करना चाहते हैं या कमेंट्स ग्रुप में भी आप डाल सकते हो जो आपके प्रश्न हैं। अगर आमने सामने मुझसे बातें करना चाहते हो आप, तो Zoom ऐप पर मैं लास्ट वाले दिन एक नंबर आपको दूंगा, उस नंबर को आप खोल दीजिए। वो आईडी को खोलना पड़ेगा आपको, और Zoom ऐप पर आपको पूरे तरीके से ये शनिचर के दिन मैं आपके लिए एक दिन पूरे तरीके से खुला रखूंगा, और उसके अंदर में जितने भी आपके प्रश्न हैं, एक जो डायरी में आप ये मैसेज लिख रहे हो, वो मैसेज लिखते समय आप अपने प्रश्न भी वहाँ पर लिखें, क्योंकि ये शिक्षा अभी तो पहले शुरू हुआ है अभी, ठीक है। अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसके प्रकाशन और उसके रहस्य खुलते चले जाएंगे। आपको हो सकता है कि वो समझने में कठिन हो जाए, तो आपको जो नहीं समझ पा रहे हैं वो ये प्रश्नों को लिख के रखें, या मैं जिस गांव में आता हूँ उस गांव में अगर पूछते हो, या जो लोग मेरे इस कलिसिया के बाहर के भी लोग हो, जो लोग ये प्रश्न करना चाहते हैं, Zoom ऐप पर शनिचर को आप मेरे को प्रश्न उत्तरों का एक समय होगा, उस प्रश्न उत्तर के समय में आप मेरे साथ में जुड़ जाइए। आमीन। आपको मैं डिटेल सारी चीज़ें समझा के बताऊंगा कि ये परिवार क्या है। सेकंड, प्रभु यीशु का धरती पर आने का दूसरा कारण परमेश्वर मनुष्य बन गए। क्या बन गए? परमेश्वर मनुष्य बन गए। ये परमेश्वर मनुष्य कैसे बने, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आप ये मैसेज लिख लीजिएगा। ये प्रभु यीशु का धरती पर आने का दूसरा कारण परमेश्वर मनुष्य बन गए। उसमें 3 वचन डाल दीजिए। यूहन्ना 1:14, पहला यूहन्ना 5:6 और तीसरा